सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 70,000 पदों को लेकर के बातचीत चल रही है कि 70,000 पदों पर भर्ती आएगी। तो 70,000 पद पर भर्ती आ रही है, क्या ये सही है? इस चीज़ के बारे में पूरी बात करेंगे। सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि देखिए, सरकार जो है वो जनता की सेवा करने के लिए है। जनता को या तो राशन चाहिए या तो नौकरी चाहिए, ठीक है। तो अब राशन तो मिल रहा है, बच्चे खुश हैं, बट नौकरी तो नहीं मिल रही है ना। तो राशन वाले लोग खुश हैं। देखो, वोट तो इंडिया में सबका बराबर होता है, चाहे आप अंबानी हो चाहे आप मजदूर हो, आपके पास कई लाख करोड़ रुपए का संपत्ति हो या फिर आपके पास 10 रुपए की संपत्ति हो, वोट तो सबके बराबर होते हैं। अब राशन वाला राशन लेकर के अपना वोट दे देता है, नौकरी वाले को नौकरी नहीं मिलती। कितनी भी कोशिश करता है कि सरकार ऐसी आ जाए कि हमें नौकरी मिल जाए, नहीं मिल पाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है नौकरी मिल जाना, देश के लिए नौकरी जरूरी थोड़ी ना, प्राइवेट कर लो। अरे भाई, प्राइवेट में मान सम्मान होना चाहिए ना। अगर हमें प्राइवेट में नौकरी करनी होती तो हम बीएड बीटीसी क्यों करते? 6 से 8 हज़ार रुपये मिलता है प्राइवेट में, और ठीक है, क्या हो गया? पैसा पैसा है, उसको कम ज़्यादा से नहीं तोला जाता है। आप चाहते हो कि प्राइवेट सरकारी नौकरी हो जाए और आराम से आप नौकरी करो, कोई बना। अरे भाई बोलो ना, मना कौन कर रहा है? आप बोलो, आप जॉब दो। आप अनुपात समानुपात जो होता है उसको बराबर है नहीं है छोड़ो। अगर भर्ती नहीं है तो बीएड बीटीसी करवाना बंद कर दो। बीएड बीटीसी बच्चे करते हैं इस उम्मीद में कि हमें सरकारी नौकरी लगेगी, और वो मान सम्मान का भी एक ओहदा है। अगर किसी से भी बताओ कि प्राइवेट में नौकरी करना, तो अरे 6 से 8 हज़ार रुपये देते हैं इन लोगों को। अगर सरकारी हो तो इज्जत भी मिलती है और पैसा भी मिलता है, और उस हिसाब से काम लेना है तो आप लो ना। काम लेना तो आपके अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर आप देखिए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, ठीक है, प्राथमिक स्कूल हैं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जो हैं, इसमें 50,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षकों के 50,000 से अधिक पद खाली हैं। सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि यूपी में प्राथमिक स्कूलों में, जैसे मैंने कल भी इस चीज़ के बारे में बात करी थी, 51,112 पद खाली थे। उसके बाद हर साल औसतः जो है 6 से 7 हज़ार शिक्षकों की सेवानिवृत्ति मान ली जाए तो हर 3 साल में करीब 20,000 सीटें और खाली हो जाती हैं। पद खाली हो गए। हालांकि 2018 के बाद से सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। तो 2018 के बाद हम अगर 7,000 के हिसाब से जोड़े तो 42,000 यहाँ पर पद, यहाँ पर आपको ये दिख जाते हैं कितने, 42,000, ठीक है। हम 42 ना मान के हम 20K मानते हैं कि 20,000 जो है पद वो खाली हैं और 51,000 ये पद हैं। तो कहीं ना कहीं 71,000 पदों पर तो भर्ती होनी चाहिए। तो भर्ती क्यों नहीं हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश मतलब जानकारी दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था कि फटाफट इस पदों को भरिए, ठीक है। और ये जो पद निकले थे ना 69,000 और जो 68,500 जो पद थे, ये जो है वो कैसे हुआ था आपको भी पता है कि जो आपके शिक्षा मित्र थे उनके पदों को जोड़ा गया था। शिक्षा मित्र को खत्म कर दिया गया था, हटा करके इनके पदों को जोड़ा गया था। तो नए पद तो सृजित तब भी नहीं हुए। तो इसी चीज़ को लेकर के सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब सरकार की चिंता बढ़ी है तो उस चीज़ को समझने के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करें। चलिए मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। कंसर्न ये है कि लोकसभा चुनाव है, जीतने से वो स्टेट में भर्ती कैसे निकालेगा। कहने का मतलब है कि जो अखिलेश यादव जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर सरकार जीतती है, अगर सरकार हट जाती है तो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा। और ये केजरीवाल जी भी बोल रहे हैं, सारे जो है नेता बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? अगर सपोज करो कि आप लोग देखिए, आप लोगों ने पता नहीं कैसे साइकोलॉजी पढ़ी है, मुझे तो नहीं पता, और कैसे बीएड बीटीसी करके आप लोग पास हो गए, मुझे नहीं पता। आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अब यहाँ पर सरकार अगर हार जाती है, लोकसभा चुनाव हार जाती है और केंद्र में मान लो राहुल गांधी आ जाते हैं। अरे तो राहुल गांधी ने भी तो बोला है ना कि भर्ती आएगी, ठीक है। राहुल गांधी ने भी अगर नहीं बोला, ठीक है। अगर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हम आपको बहुत जल्द शिक्षक भर्ती देंगे अगर सरकार मतलब बीजेपी नहीं जीतती है तो, क्योंकि इन लोगों की गठबंधन की सरकार बनेगी। तो जब गठबंधन की सरकार बनेगी और ये लोग अगर जीत जाते हैं तो योगी जी को क्या लगेगा? अरे भाई बहुत दिक्कत हो रही है, हम लोकसभा चुनाव हार गए, तो एक काम करते हैं, विधानसभा चुनाव बचाने के लिए फटाफट भर्ती देते हैं, नहीं तो फिर हाथ से निकल जाएगा विधानसभा। तो कहीं पर चोट पड़ेगी ना तो दर्द कहीं पर होगा। तो कहने का मतलब है लोकसभा चुनाव में अगर आप उनको हरा देते हो, अगर लोकसभा चुनाव में उनकी कहीं ना कहीं कुर्सी डगमगा जाती है, तो फ़ायदा ये होगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर के ये भर्ती ज़रूर निकालेंगे। नहीं तो लोकसभा अगर ये जीत जाते हैं और 6 साल में कुछ भी नहीं हो रहा शिक्षक भर्ती में, आप सपोज करिए कि कितनी बार धरना प्रदर्शन किया गया, आज तक सुनवाई नहीं हुई कि भाई निकालेंगे। उलझा देते हैं तो आयोग नहीं बना, तो अध्यक्ष नहीं मिला, तो सदस्य नहीं मिले, इन सब चीज़ों में उलझे रहोगे, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। और ये लगातार चलता जा रहा है,
ठीक है। तो आप ये मत सोचो केंद्र में सरकार बन गई तो भर्ती कैसे निकालेंगे, भाई थोड़ा बड़े बन जाओ आप लोग, ठीक है। आप लोगों की तो खैर वैसे भी मुझे नहीं लग रहा है कि नौकरी लगने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से आपका सोच है नहीं लग सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी बात है, समवर्ती सूची का विषय तो है, तो नियम केंद्र बना सकती है कुछ ना कुछ, ठीक है। हम यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं 81,000 पदों पर भर्ती अगस्त तक निकलने की बात की है राहुल गांधी ने, और अखिलेश यादव भी इसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सरकार में, केंद्र में अगर ये जो सरकार करेंटली है वो अगर हट जाती है तो कहीं ना कहीं विधानसभा को लेकर के यहाँ पर योगी जी भर्ती ज़रूर निकालेंगे, और यूपी में कहीं ना कहीं एक नई भर्ती देखने को ज़रूर मिलेगी बहुत जल्द। और नहीं तो भगवान ही मालिक है, हमें तो नहीं लगता कि अगर सरकार जीत जाती है तो आपको भर्ती आएगी। और कुछ लोग और है कह रहे हैं कि हम तुम्हारे चैनल को बंद करवा देंगे, तुमने बीजेपी को ऐसे कैसे कह दिया। भाई जो करना है कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको जो करना है कर लेना, चैनल बंद करवा देना है, नहीं करवा देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम खुश रहो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको शिक्षक भर्ती चाहिए तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार शिक्षक भर्ती दे सकती है और कब तक आ सकता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।